बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात दहम का नया सिलेबस हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज आपको जो है वो तीसरी एक्सरसाइज समझाई जाएगी, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। कहता है फाइंड द मॉडुलस। ये एक नया वर्ड आपने बेटा सुना होगा, मॉडुलस। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। तो कहते हैं कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मॉडुलस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको समझने के लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 14 को ओपन कर लें, जहां पे आपको ये एक मॉडुलस की डेफिनेशन जो है वो मिलेगी। तो इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। उसके लिए बेटा आप सबसे पहले ये करें कि आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम रियल प्लेन की बात करते थे, यहाँ पे मैं रियल प्लेन बनाता हूँ। तो ये देखें, अगर मैं ऐसे ड्रा करता हूँ कि ये मेरे पास एक प्लेन है और मुझे पता है कि इसमें हमारे पास जो है वो दो वर्टेक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे तो इसके लिए हमें पॉइंट जो है वो ज़रूरी चाहिए होता था। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट पी है, तो उसको हम जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखते थे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है जी। तो इसके लिए अगर आपके पास ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास पॉइंट है जिसमें एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? तो आप ये करते थे कि आप हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग 2 पॉइंट्स मूव करते थे और वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग आप 3 पॉइंट्स मूव करते थे। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते थे, वो आपका लोकेशन होता था उस पॉइंट पी का। ठीक है जी। यहाँ पे है 2,3। ज़बरदस्त। अब इसी तरह बेटा अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक प्लेन है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। बिकॉज़ आपने यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हो, तो उसकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है, x प्लस वाई आयोटा। ठीक है? तो बेसिकली ये जो x और y है, ये अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये एक पॉइंट को ही शो करेंगे। ठीक है? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास पॉइंट हासिल होता है, उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन का। और वो होती सेम इसी तरह की है। ठीक है? देखने में हमारे पास सेम जैसे रियल नंबर्स के लिए हम जमात नहम में प्लेन बनाते रहे हैं एक्स वाई के लिहाज से, होता वो उसी तरह का प्लेन है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि हम उसके एक्सिस को, जो एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला एक्सिस होता है, उसको हम कह देते हैं रियल एक्सिस। ठीक है जी। और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट्स या वाई की वैल्यू को शो करने वाली वर्टेक्स होती है या लाइन होती है, उसको हम कह देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है जी। तो ये फ़र्क है, आपके पास फिर वाई जो है वो इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है? और एक्स जो है वो रियल एक्सिस होगा। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हो या कोई भी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो आप पहली फॉर्म ये कर सकते हैं कि उसको आप ऐसे पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट आपको बनाना ये मुश्किल नहीं है, आप उसी तरह से इसको जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का, वो समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। मॉडुलस क्या होता है? अगर आप गौर करें तो आप बेसिकली ये ओरिजिन से, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें, वर्टिकल डिस्टेंस सॉरी, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट तक का, ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो कि क्या किसको शो कर रहा है? जो कि शो कर रहा है बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को। ये देखें, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है? और ये जो है y की वैल्यू जो कि 3 है और ये बेस जो है बेसिकली वो 2 है। ठीक है? तो ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर में है, बेसिकली ये हमारे पास r, या इसको हम वर्टिकल जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, वो भी कहते हैं। तो यही हमारे पास जो डिस्टेंस है बेसिकली, यही हमारे पास क्या बनता है? मॉडुलस बनता है। ठीक है? अगर रियल नंबर्स में बात करेंगे तो फिर इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब ये फाइंड करने का तरीकेकार क्या है? बेटा सिंपली आपने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल चूंकि दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो समझाने लगा हूँ, तो ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, और मुझे यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस को मैं m का नाम दे देता हूँ, मॉडुलस क्योंकि रिप्रेजेंट करना है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। आप इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस की जगह पे तो m है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं m स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर मेरे पास y है, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास क्या है? बेस मेरे पास x है, मैं उसको x स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मुझे चूँकि यहाँ पे बेसिकली m चाहिए, m का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ, ये देखिए इस तरह से, और इधर भी। तो बेसिकली ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास m या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा। और मैं इसको भी तरतीब से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर बाद में लिख लेता हूँ। तो बेटा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जो ऑरेंज कलर में है, इसका फार्मूला हमारे पास आ गया, जो कि क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और सम करके स्क्वायर रूट। तो बेसिकली यही हमारे पास फार्मूला होता है किसका? मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो अब हम ये इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन आप देखिए, डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है? डेफिनेशन में यही कहा जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है जस्ट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रियल नंबर की जैसे हम फाइंड करते हैं, उसी तरह से ये क्या है? इट मयर्स द डिस्टेंस, ये मयर करता है डिस्टेंस को, कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन टू द रियल लाइन। जैसे कि वो कहता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक पॉइंट से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस मेजर करता है रियल नंबर के लिए। इसी तरह से कहता है द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, जो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या करता है? मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये इस ओरिजिन से डिस्टेंस को मेजर करता है इन द कम्प्लेक्स प्लेन, ये कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, टू द पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट के बारे में बताया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस डिस्टेंस को शो करने के लिए मॉडुलस जो है वो दरकार होता है। ठीक है जी, और ये हमें पता है कि ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये y की होती है वैल्यू, तो फिर इस लिहाज से हमारे पास ये मॉडुलस का फॉर्मूला होगा। तो बेटा ये डेफिनेशन आप जो है वो इसकी यहाँ से ये याद कर लें, शुरू से लेकर आप यहाँ तक पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन तक कर लें, ये आपके पास बेहतरीन डेफिनेशन इसकी होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं और क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो पहली रकम है वो ये दी हुई है 4 + 3 एटा। तो बेटा सबसे पहले ये बात याद रखें, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहला काम जो करेंगे वो ये कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको लेट करके आप जो है वो जी का नाम दे दें। ठीक है जी, तो लेट हमने कर लिया कि जी जो है उसकी वैल्यू है ये 4 + 3 एटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला लिखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, तो फार्मूला हम लिखते हैं। आप कोशिश करें कि हर एक सवाल को करने से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला लाजमी लिख लें, ताकि आपको जो है वो बोर्ड में अच्छा इंप्रेशन जा सके और आपको पूरे नंबर मिल सकें। ठीक है जी, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे? आप वैल्यूज पुट करें। तो x की जगह पे 4 का स्क्वायर आ गया, y के स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप क्या करें? आप 4 का स्क्वायर सॉल्व करें तो ये 16, और इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ऐड करें तो ये 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट आने के बाद आप इसको देखें कि ये जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल क्योंकि ये 25 था। ठीक है जी, तो अब आपके पास बेसिकली आंसर आ गया अकेला 5। तो ये है आपके पास जी का एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं जी। तो अगेन आपके पास इसमें वैल्यू दी है -5 -4 एटा। आप क्या करेंगे? आप इसको लेट करें, इसका नाम भी आप रख लें
जी -5 - 4 एयोटा। ठीक है जी, तो फार्मूला लिख लें। जी एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। एक्स क्या है हमारे पास -5। ये बात याद रखें, यहाँ पे माइनस लिखना ज़रूरी है। इस तरह y क्या है -4। इसका वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25, 4 का स्क्वायर करेंगे +16। इनको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली ये ऐड करने के बाद 41 का स्क्वायर रूट, और यही आपके पास इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आपको समझ आए हैं। अगले दो पार्ट इंतहाई अहम है, चले उनकी तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है। उसमें तो ये देखने में तो मुश्किल है, लेकिन है बहुत आसान। देखिए कुछ इस तरह से 5 एयोटा। अब इसमें आपने क्वेश्चन को कैसे करना है, इंतहाई आसान मेथड। अगेन वही बात, आप इसको लेट करें, जी का नाम दे दें इसको, ठीक है जी, जो कि है 3/5 -4/5 एयोटा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये करेंगे कि आप इसमें इसको फार्मूला लिखें। ये मैं स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये लें, तो z का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला लिखवाइए। अगेन वही बात कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 3/5 सारे का स्क्वायर प्लस इधर -4/5 और सारे का स्क्वायर। अब इसको मजीद हल करने का तरीकेकार क्या है, तो आप ये करेंगे यहाँ पर कि दोनों का आप जो है वो स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे ये समझें। तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 5 का स्क्वायर 25, प्लस इसी तरह -4 का स्क्वायर +16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक हल करने के बाद आप ये देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इनका आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम में आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 25 सेम है, एक दफ़ा लिख लें। ऊपर वाली टर्म को सेम एज इट आप ऐड कर लीजिए। ठीक है जी, तो आपने एलसीएम करना सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखा कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको इसका मेथड भी समझा देते हैं। ऊपर आप ऐड करेंगे, ऊपर भी 25, डिनोमिनेटर में भी 25, ये कैंसिल होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट बच गया। अब 1 का स्क्वायर रूट बेटा आप जब लिखते हैं तो वो क्या आता है 1। तो बेसिकली हमारे पास जी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई 1। तो बेसिकली यही आपका आंसर काउंट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट हमारे पास मौजूद है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को देखिए कि पार्ट नंबर 5 में दोनों टर्म्स में भी स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपली आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये बाकी क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगेन हम इसको लेट करते हैं जी के बराबर -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो इसमें से आप जी का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, फार्मूला राइट डाउन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और आपके पास अगेन एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हैं, ध्यान से पुट करिएगा। तो आप इसमें ये करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है -√2 और सारे का स्क्वायर। इसी तरह वाई की वैल्यू क्या है -√3 सारे का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखना है आपने, बेटा ये नेगेटिव का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के सिंपल 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके अकेला 3 आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा √5। तो ये आपका जी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगा, और ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।